हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1। इसमें प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। और पहली संख्या हमें दी है 26 और 91। अब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। हम लिखते जाएंगे 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो हम यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ हमने लिखा 26, चूंकि यह सम संख्या है तो सम से ही विभाजित होगी। 2 से जाएगी 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 जो कि अभाज्य संख्या है खुद से ही विभाजित होगी, यानी ये हो जाएगा 13 एकम 13। यहाँ 26 का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है 2 गुणित 13। उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये चूंकि विषम संख्या है तो विषम से ही विभाजित होगी। इसे 3 से विभाजित करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। 3 के बाहर में 1 नहीं आते हैं। उसके बाद 5 का नियम होता है कि 0 और 5 के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होगी। हम 7 से विभाजित करके देखते हैं तो 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 21 हो जाएंगे। 7 के 21, यानी ये 7 से विभाजित हो सकता है। तो हम यहाँ शुरुआत करेंगे 7 से। 7 एकम 7, 2 बचे, 21 हो गए, 7 के 21 और ये हो जाएगा 13 एकम 13। तो यहाँ 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड हुआ है तो हम लिख देंगे 26 के बराबर तो आया है अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 13 और 91 के बराबर अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है 7 गुणित 13। अब इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम इस प्रकार से निकालेंगे कि यदि दोनों संख्याओं में एक जैसी संख्या, जैसे यहाँ हमें दिख रही है 13 और 13, जो एक जैसा हो वो हमारा एचसीएफ होगा। इसके अतिरिक्त जो बचे वो हमारा एलसीएम होगा। तो हम यहाँ एचसीएफ निकालेंगे। हमने यहाँ लिखा एचसीएफ बराबर, इन दोनों में एक जैसा हमें दिखाई दे रहा है 13, तो हमने सीधे लिख दिया 13। उसके बाद हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। हमने लिखा 2 गुणित 13 गुणित 7। अब हमें इतना ध्यान रखना है कि यदि हमने एचसीएफ में जिस संख्या को कॉमन निकाला है वो केवल और केवल एलसीएम में भी एक ही बार लिखेंगे, डबल उसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ 13 हम पहले लिख चुके थे या 13 हम कॉमन निकाल चुके थे, तो हमने 13 को एक ही बार लिखा। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एलसीएम बराबर 13 7 91 और 91 का 2 गुना हो जाएगा 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, यानी 182। एलसीएम हमारा निकल कर आया है 182। अब हमें एचसीएफ भी ज्ञात हो चुका है, एलसीएम भी ज्ञात हो चुका है। हमें इसमें मान रखना है, यानी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणित एलसीएम के। तो हम जांच कर लेते हैं। ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पे जांच, और जो दे रखा प्रश्न में उसको लिख देंगे। तो हमने यहाँ लिखा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। अब दो संख्या हमें प्रश्न में पहले ही दी गई थी 26 और 91, तो इन दोनों का गुणनफल का मतलब इन दोनों के बीच में गुणा, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 26 गुणित 91 बराबर, हमारे पास एचसीएफ जो कि हमने ज्ञात किया वो निकल के आया है 13 और हमारा एलसीएम जो था वो 182। हम इसका गुणा कर लेते हैं। अगर एलएचएस के बराबर आरएचएस होगा तो ये हमारी जो कल्पना है या हमने जो अभाज्य गुणनखंड किया वो सत्य है। तो हम इसका गुणा करेंगे। हमने यहाँ लिखा 26 गुणित 91, 1 का 6 गुना 6 ही होगा और 1 का 2 गुना 2। फिर इधर 9 में से 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 हो जाएंगे 23। इसको जोड़ लेंगे। यहाँ 6 4 और 2 हो जाएंगे 6, ये 3 और ये 2, यानी इधर तो आया है 23 66 और बराबर में इधर हम गुणा कर लेंगे। तो 13 का 2 गुना 26, 13 7 91, 13 8 104, 104 और 26 का हासिल 2 था यानी 106। 10 बचे, 13 एकम 13 और 10 23, यानी हमारी जांच भी सत्य है। हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस।